हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में। आज हम जिस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं वो पेपर है एसएससी जीडी। जैसा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का क्रम चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं रेलवे के पेपर्स को हमने सॉल्व किया, एसएससी जीडी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, यूपीएसआई का पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एसएससी एमटीएस के पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं, कुछ दिनों के बाद हम टिग्नोमेट्री के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर टिग्नोमेट्री करवा दीजिए, टिग्नोमेट्री करवा दीजिए। तो हम टिग्नोमेट्री पर भी बढ़ेंगे और टिग्नोमेट्री के भी वीडियोस को आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो अब सीधे सीधे सवालों पर बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। इसमें एक वर्ग के चारों कोने की ओर 10, 12, 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो पूछा गया उसका औसत क्या होगा। सबसे पहली बात हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं लॉसो, ले लेते हैं किसका, हम ले लेते हैं लॉसो किसका 10, 12, 15 और 20, यानी लॉसो आएगा कितना 60, ठीक। तो हमने मान लिया कि वर्ग के प्रति भुजा जो है वो 60 यूनिट करके है या 60 किलोमीटर करके, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। वर्ग की जो प्रति भुजा है वो कितने करके है, 60 किलोमीटर करके है। अब सवाल में क्या कहा गया है कि अब पहले वो 10 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा था, यानी यहाँ से यहाँ जाने में उसे, अगर हम यहाँ से बात कर लें तो यहाँ से यहाँ जाने में उसे कितना समय लगेगा, देख लिया जाए। यहाँ से जाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से जाने में 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। फिर अगला 60 वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ जाने में उसे कितना घंटा लगेगा, तो आप कहेंगे 5 घंटे लगेंगे सर। फिर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो अब अगर मैं पूछूं यहाँ से यहाँ जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 4 घंटे लगेगा सर। और फिर वो कितने की स्पीड से दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसे कितना समय लगेगा, 3 घंटे। अब जैसा कि हम जानते हैं औसत चाल का मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल का मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी, 60 यानी कितनी हो गई 240 बटे। अब हमारे पास समय कितना लगा, तो यहाँ पर 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 से काटा 40 और यहाँ पे कटेगा 3, यानी आंसर कितना आ रहा है 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी जो स्मिथ की चाल थी वो कितने के बराबर थी, तो हम कहेंगे स्मिथ की चाल जो थी वो थी कितनी, 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलता है। इस तरह के क्वेश्चनों में कोशिश करिएगा इस तरीके से लॉसो लेकर बनाने की, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी स्पीड से और कितनी एक्यूरेसी से आप सवालों को बनाते हैं। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत फास्ट और बहुत जल्दी भी करना है, साथ में सही भी बनाना है। तो आपको वो अप्रोच अपनाना है जिससे कि आप चीज़ों को ढंग से कर पाएँ, सीख पाएँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। आइए चलिए भैया, क्या कहा गया है, एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर 4% थी। तो सीधे सीधे निकाल लेते हैं यार, इतना हम खटने क्यों जाए। 2 वर्ष के लिए 4% थी, यानी यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 8% मिलेगा, ठीक है। अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 6% थी, तो 6 चौके 24, यानी यहाँ से 24% मिलेगा ब्याज, ठीक है। और अगले 3 साल के लिए 8% थी, तो फिर से यहाँ पे हमें 24% मिलेगा। तो कितना हो गया, 3, 4, 7, 2, 9 साल के लिए। तो कहा गया है यदि 9 वर्ष के अंत में कुल ब्याज की राशि कितनी है दोस्तों, कुल ब्याज की राशि कितनी है 1120। तो यहां से जोड़ लिया जाए 24 + 24 48 + 8, अब तक 56% की वैल्यू है भैया 1120 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे 20। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 2000 रुपए। यानी हमने कुल जो मूलधन लगाया था वो कितने के बराबर थे, 2000 के बराबर थे। इस तरीके से सवाल बनाइए। अब इस तरह के सवालों को लिखने की कोशिश करिए, प्रतिशत में करने की कोशिश करिए। समझ में आ रहा है? अगर इस तरह से चीजें नहीं आती हैं, इस तरीके से आप प्रतिशत से नहीं बना सकते,
तो वीडियो देखिए। कौन सा वीडियो? मेरी वीडियो को देखिए, जहां पे साधारण ब्याज पे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत से लेकर कराया है कि किस तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं। इस तरह के सवालों को हम यहाँ पे लिख कर इसलिए करें कि आप समझ सके। एग्जामों में इन सब सवालों के लिए पेन भी नहीं लगाना पड़ता। अब वो जमाना छोड़ दो यार कि P इंटू टी इंटू आर बटे 100 करेंगे, मूलधन गुने ब्याज की दर गुने समय बटा 100 करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। फिर जोड़ेंगे तब तक तो तुम जोड़ते रह जाना। जोड़ने का मतलब साल जोड़ते रह जाना और एग्जाम छू मंतर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। आओ। The LCM of two different number is this. Which of the following is their HCF? एक चीज, दो, किसी भी दो या दो से अधिक संख्या का जो लॉसो होगा वो हर समय उसके मौसों से क्या होगा? विभाजित होगा। यानी याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक संख्या का कोई भी जो लॉसो होगा उसके मौसों से वो पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। तो हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमारा जो क्या था लॉसो था वो 30 था, तो 30 को कौन कौन काटता है? तो 15 भी काटता है भैया, 6 भी काटता है भैया, 10 भी काटता है। तो कौन नहीं काटता है प्रभु? तो हम कहेंगे 12। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 12। 12 से 30 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लॉसो अगर हम करते हैं तो उनके जो मौसो होंगे उस मौसो को वो लॉसो क्या करेगा? पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है? क्या है यार, बउआ वाला क्वेश्चन है सब, झूठ का हुआ बनाया सर, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। आओ बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अरे वाह, अगले क्वेश्चंस में क्या दे दिया? ग्राफ। मैं कह रहा हूं ना कि देखो पिछले साल के पेपर में भी ग्राफ आया है, अब ग्राफ का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर एक पेपर में जो आप देने जाएंगे वो ग्राफ मिलेगा और आपको घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को जाके देखें। 2 बेसिक वीडियो आपके लिए बनाया हूं ग्राफ के लिए। ग्राफ देखो दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि ग्राफ अभी के एग्जामों के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो समझते हैं क्या कहा गया। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, जो चीजें आपके लिए कर रहा हूं, सारा का सारा एग्जामों में उसी तरीके से पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं ना, आप हमारे वीडियोस को ढंग से फॉलो करिए, मेरे मैथ्स के क्लास को ढंग से फॉलो करिए, आप एग्जाम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये मैं कोई प्रचार नहीं कह रहा, ये वो लोग भी कहते हैं जो लड़के सक्सेस कर चुके हैं और जो लड़के, जो स्टूडेंट्स, जो छात्र छात्राएं हमसे पढ़ रहे हैं। तो चीजें क्लियर हैं और जो अपना प्यार हमें बहुत सारा दे रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस में कहा गया है। कहा गया है 4 दुकान है B1 B2 B3 B4 जहां पे पुस्तकें बिकी जाती हैं। तो पूछा गया है ग्राफ का अध्ययन करिए और आंसर दीजिए। तो चलिए भैया ग्राफ का अध्ययन कर लेते हैं। ये बार ग्राफ है तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 40 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 55 और यहाँ कितना होगा? 90। यानी सबको जोड़ दें तो कितना हो गया? 195। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। आइए, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर प्रत्येक दुकान की पुस्तकों में बिक्री 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए दुकानों में बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या क्या होगी। तो क्या दिक्कत है यार, 195 हो गया और 195 का 10% की वृद्धि मतलब इतना, यानी यहाँ पे कर दिया 5, यहाँ पे 4 और यहाँ कितना मिलेगा? 1 और 2, यानी कितना हो रहा है? 214.5। यानी उत्तर कितना हो गया? 214.5। यानी इतने हजार में क्या होगी? किस किताबों की संख्या होगी। तो क्या था क्वेश्चन बताओ? बउआ क्वेश्चन तो दे रहा है, क्या है? 195 का 10% निकालोगे 19.5, सीधे सीधे जोड़ दो, हो गया आंसर। कुछ था सवाल में? चलो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलो, कहा गया है दुकान B1 B2 B4। B1 कहाँ है भैया? यहाँ है। B1 B2 और B4 80 कितने हो गए? 80 और 40, 120 140। चलो भैया ठीक है, 140। क्या कहा गया? B1 B2 B3 से किताबों की औसत बिक्री निकटतम है। तो चलो भैया किताबों की औसत बिक्री निकटतम है, निकाल लिया जाए। कितनी है निकटतम? 140 बटे कितने हैं? 140/3। तो चलो कर लेते हैं, कितना आएगा? 4 से किया और यहाँ हजारों में है तो गुने 1000 होगा।
यानी यहाँ से कितना मिलेगा 1 2 1 2 3 4 हो गया बटे 3। तो चलो सॉल्व करते हैं। 13 चौके 12 20, 13 छक्के, ठीक है 20, फिर छक्के, आगे मैं करने ही नहीं जाऊंगा, सीधे सीधे आंसर मार दूंगा 4 6 6 6 6 6 6, क्योंकि भैया जितना भी भाग दोगे 4 6 6 6 6 6 6 चलता जाएगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत क्या है, क्यों इसलिए सॉल्व किया क्योंकि यहाँ भी 4 6 था, यहाँ भी 4 6 था, एक 6 और मिल गया, सीधे सीधे आंसर मार दिया। कितना? ऑप्शन नंबर सी। तो चीजें क्लियर हो रही हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है सवाल करने में। आओ अगला क्वेश्चन देखें। दुकानों की संख्या जिसमें पुस्तकों की बिक्री है औसत स्तर से नीचे, तो कौन सी कितनी दुकानों की संख्या है जो कि पुस्तकों की बिक्री जो है एवरेज यानी औसत से कम है? तो हमने यहाँ पे जोड़ा था, कितना आया था यहाँ पे जोड़कर, तो हम कहेंगे 195। और कितना है 1 2 3 4 बटे 4 कर लेते हैं, कितना होगा? चलो 4 चौके 16, यहाँ कितना मिला? 4 चौके 16, और यहाँ पर कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? फटाफट फटाफट बताओ। 4 चौके 16 हो गया, और यहाँ कितना मिला? 35, 4 8 48। तो हम ऑल नंबर में ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये कम है, पहला ये कम है, और बाकी दोनों क्या है? ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2, क्योंकि यहाँ पर कितना है दोस्तों? यहाँ पर है 20, यहाँ पे है 40, और औसत कितना है? 48 दशमलव समथिंग 48 पकड़ लेते हैं। तो ये दोनों जो है वो क्या है? 48 से कम है। तो हमसे पूछा भी गया था कि कितने सारे ऐसे दुकान है जिनका औसत स्तर से नीचे है, तो हम कहेंगे उत्तर में 2। सीधे क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है सर, क्या बात है। अब इस तरह का क्वेश्चन देने का मतलब तो समझ में आ रहा है कि एग्जाम तुमको पास ही करवाना चाहता है, वो नहीं चाहता तुम फेल हो। देख लो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते। क्या यार, 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो क्या पूछा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ जॉब कैन बी डन बाय वन मैन इन वन डे। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? पहले तो ये तो निकाल लें कि एक आदमी को एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो 100 दिन। अब वो चाहता है एक दिन में करने का, तो कितना होगा? 1/100 हो गया सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। खेला खत्म। 10 आदमी 10 दिन, तो एक आदमी 100 दिन, तो एक दिन में कितना? 1/100। क्या था यार बात। चलो अब पढ़ लेते हैं, समझते हैं। देखो मीन मीडियन मोड यानी मान माध्यिका आ चुका है, ठीक है। और बहुलक पढ़ लेते हैं क्या कहा गया क्वेश्चंस में। कहा गया है एक कॉलोनी में 5 परिवार में एक बच्चे हैं, यानी यहां से लिखते हैं 5 परिवार में एक बच्चे हैं, एक एक बच्चे करके कितने बच्चे हुए? 5। चलो 7 परिवार में 2 बच्चे हैं, 7 परिवार में 2 बच्चे करके हैं, यानी कितने बच्चे हो गए? 14। आ जाओ फिर बढ़ते हैं। 8 परिवार में 3 बच्चे हैं, यानी 8 × 3 करके कर लिया, तो कितना हो गया? 24। और 3 परिवार में 4 बच्चे हैं, तो 3 × 4 कर लिया, तो कितना हो गया? 12। ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है? बच्चों की संख्या का बहुलक क्या है? तो बहुलक सबसे ज्यादा किसमें है? किसमें है? 4 5 8, तो सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है? 24 में। बहुलक का मतलब होता है अधिकतम, बहुलक का मतलब होता है अधिकतम। तो अधिकतम बच्चे किसमें हैं? मोड 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 मोड। बहुलक का मतलब क्या होता है? अधिकतम, यानी अधिकतम किसमें है? 24, यानी 24 सूत्र का आंसर हो गया। क्या था क्वेश्चन में? आओ अगला क्वेश्चन बढ़े। आ गया बॉडमस फिर से आ गया, है ना। कह रहा था ना कि हर एग्जाम में बॉडमस आ रहा है। बॉडमस हमें सीखना नहीं है सर, हम तो सब जानते हैं, हम जन्मजात बॉडमस जानते हैं। ढंग से देखो एक क्वेश्चन का ये कितना महत्व रखता है बॉडमस। क्या था क्वेश्चन में? आओ बना ले। बउआ क्वेश्चन दे रहा है 45 × 11/3, उड़ाओ यार 15। सीधे सीधे आंसर कितना? 165। क्या है क्वेश्चन? बात पढ़ते हैं आगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो y x/y बराबर कितना? 2/3, यानी इस अनुपात में है, तो आपसे पूछ रहा है 3x, यानी चलो बनाते हैं 3 × 2 + 2 × 3 हो गया भैया। फिर 9 × 2 + 5 × 3, चलो लिख ले। यहाँ हो गया 12 और 18 और 12 33, यानी कितना हो गया? 4/11 है कहीं पर देखो तो आंसर में 4/11 ऑप्शन नंबर 1। क्या है यार सवाल? x के वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, सीधे सीधे पुट कर दो, सवाल हो गया रंगीन, है ना। यानी आंसर्स कितना आ गया? 4/11। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया। आजा
ए डीलर बाय ए गुड एट 10% डिस्काउंट ऑन इट्स लिस्ट प्राइस एंड सेल 10% अबव द लिस्ट प्राइस, इस प्रॉफिट परसेंटेज इज। चलो समझ लेते हैं क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। ए डीलर बाय गुड एट 10% डिस्काउंट ऑन इट्स लिस्ट प्राइस एंड सेल 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो भैया मान लेते हैं लिस्ट प्राइस है हमार 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया में है और डीलर क्या करता है, उसको 10% डिस्काउंट में खरीद लेता है, यानी खरीदता कितने में है, 90 में। और अगर वो 90 में खरीदेगा तो ये उसका क्रय मूल्य होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा सर जी। 90 में खरीदा, ये क्रय मूल्य हो गया और चिपकाया कितने पे, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो हम कहेंगे सर जी विक्रय मूल्य हो गया 110। तो दोस्तों 90 में खरीदा और 110 में चिपकाया, तो लाभ कितने का किया, तो हम कहेंगे सर जी लाभ किया है 20 रुपया का। तो चलो क्या पूछ रहा है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है, क्या है दोस्तों, तो हम कहेंगे 20 का लाभ किया है बटा 90 गुने 100। अब यहाँ से कर लोगे तो ये कट गया, आपको पता है मैंने पढ़ाया भी है आपको परसेंटेज में, देखो हर जगह परसेंटेज का कैलकुलेशन आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार परसेंटेज ध्यान से सीखिए। 100 बटा 90% का मतलब होता है 11% यानी उत्तर में आएगा कितना, 22.22%। सो उत्तर कितना हो गया, 22.22%। आपको जिन जिन चीज़ों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ बहुत ढंग से समझिए कि हाँ, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको इन सब चीज़ों को जानना ही होगा। परसेंटेज के कैलकुलेशंस को सीखिए, बोर्ड में सीखिए। यानी अब आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे हर एक वीडियो देख रहे हैं, वो आप समझ पा रहे हैं कि एग्जाम निकालना कितना आसान होता जा रहा है और सर क्या अप्रोच लेकर चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया जाए। अगले क्वेश्चंस की ओर आ जाओ। क्या कहा गया, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इतना, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। क्या है दोस्तों, ये है ए बी सी, तो √3/4 गुने क्या होता है फॉर्मूला, ए का वर्ग यानी साइड का वर्ग, भुजा की वर्ग बराबर 16√3 मीटर स्क्वायर। चलो भैया बना लिया जाइए, ये कट गया तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर, तो ए बराबर 8 मीटर, यानी ए की वैल्यू अगर 8 मीटर होगी तो गुने 3 कर दो, यानी परिधि जो होगी वो कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर होगा मीटर करेगा। लो अब इसमें मत बोलना कि सर जी आप मीटर करवा दिए, लो सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, चलो भैया पढ़ लिया जाए। रेखा क्या करती है, एक डीवीडी प्लेयर लिज्जत को बेचती है कितने पे, 15% प्रॉफिट पे। चलो पहले लिख लेते हैं। रेखा जो है लिज्जत को एक डीवीडी बेचती है कितने में, 15% प्रॉफिट पे, और लिज्जत क्या करती है, मेघा को सेल करती है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे। चलो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। अगर मेघा ने पे किया है कितना, ये मेघा को सेल करती है, और मेघा ने पे किया है कितना, मेघा ने पे किया है कितना, 2875 रुपये। तो पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस रेखा का क्या था। चलो भैया बना लिया जाए, x 15% का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 15% का मतलब होगा 3/20, पढ़े हो सब चीज़, ठीक। इतना में किसको बेची, लिज्जत को, और लिज्जत ने फिर इसे कितने पर बेचा, 1/4 पर, जिसकी वैल्यू हमारे सवाल में कितनी कही गई है, 2875 कही गई है, यहाँ से कही गई है। आइए आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है सवाल में, ठीक है। तो अब क्या कहा गया है कि अगर मेघा इसके लिए कितना पेड करती है, 2875 रुपये पेड करती है, तो कितना, हाँ, यहाँ पे हमने एक गलती की, यहाँ पर क्या होगा, 3/20 यानी यहाँ 23 होगा, और यहाँ पे 25% मतलब 1/4 यानी यहाँ पर 5 होगा, है ना, क्योंकि ये लाभ है। यानी 20 में खरीदा, 23 में बेचा, 4 में खरीदा, 5 में बेचा। तो चलो उड़ा देते हैं, 4 से 4 खत्म। अब 23 से उड़ा दिया जाए, 23 से कट रहा है, चलो ले लेते हैं, 23 एकम 23, तो 57, 23 दूनी 46, 115, और 23 पच्चे 115। तो x बराबर कितना आ गया, 125 गुने 16। चलो कर लेते हैं, कितना होगा, 16 पच्चे 80,
40। तो यानी रेखा ने इसे खरीदा होगा कितने पर? 2000 रुपए पर। यानी सवाल का आंसर कितना है? 2000। आप इसको चाहे तो रेशियो मेथड से भी बना सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आप सीधे सीधे रेशियो मेथड से भी कर सकते थे 20-23, और यहाँ से अगर करते तो 4-5, तब भी वही चीज़ें आती। कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ सकते हैं, कहीं पर कोई डाउट नहीं, हर एक चीज़ें क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। आइए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 44%, देन व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। कहा गया है वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बड़े अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 44% बढ़ गया, यानी x था y हो गया, लिख लेते हैं, फिर x था y हो गया। जैसा कि हम जानते हैं वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? 4πr², यानी ये किस पे निर्भर कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है। यानी यहाँ से पहले कितना था? 100 था, अब बढ़कर 44% बढ़ गया है, यानी कितना हो गया है दोस्तों? 144 हो गया। ठीक, यानी x का स्क्वायर बाई y का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? तो हम यहाँ से कहेंगे सर जी 10/100/144। तो x बटा y कितनी होगी दोस्तों? तो हम कहेंगे 10 बटा कितना? 12। यानी इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 2 का कितने कर? 10 पर इंटू 100%। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है? 20% का हुआ है। यहाँ से ये कह सकते हैं। अब कहा गया है 20% हुआ है। अब कहा गया है 20% हुआ है, तो अब कहा जा रहा है कि बताइए उसके आयतन में कितने का चेंज आएगा? आयतन का मतलब क्या होता है? 4/3 πr3। कितना होता है? 4/3 πr3। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं इस तरह के क्वेश्चंस करवाता हूँ तो क्या लेता हूँ? 20% है तो मैं नीचे वाला 0 रखने की कोशिश करता हूँ। यानी यहाँ से अगर हम लिखें 20% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 2/10। यानी 10 था 12 हुआ, 10 था 12 हुआ, 10 था 12 हुआ, यानी 1000 था, और यहाँ कितना हो गया? 1728 हो गया। यानी पहले 1000 कुल आयतन थी, अभी कितनी हो गई? 1728। यानी सीधे सीधे दिख रहा है यार, 728 बढ़िए कितने में? 1000 में, इंटू 100%। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 72.8% हो गया सवाल का आंसर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ट, बढ़िया क्वेश्चन। यानी कितने का आंसर होगा? 72.8% क्या होगा? आंसर होगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ये अच्छे सवालों में से एक सवाल था, मज़ा आया। यानी इस तरह के क्वेश्चंस आप जनरली कहाँ पे देखते हैं? CHSL में देखते हैं, CGL में देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको उठाकर आपके SSC GD में भी दे दिया गया। तो मजा आ रहा है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। आ जाओ। A customer give a discount of 12.5% on the mark price of an item. He purchased it for ₹39. Find the mark price of the item. एक ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है। उसने उसे 39 रुपए में खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? चलो निकाल लेते हैं। ये है अंकित मूल्य, ये है सेलिंग प्राइस। 2.5%। 2.5% का मतलब क्या प्रभु? 2.5% का मतलब 2/25/100 इंटू यहाँ पे 10, यानी यहाँ से कट गया कितना? 4। सवाल तो यहीं खत्म हो गया। 40 में था, 39 में बेचा, 39 की वैल्यू 39, तो 40 की वैल्यू कितनी? 40। क्या क्वेश्चन है यार? यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 2.5% का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे 1/40। 40 क्या थी? आपकी अंकित मूल्य थी, आपने बेचा, विक्रय मूल्य कितने में? 39। 39 की वैल्यू 39, तो 40 की वैल्यू कितनी? 40। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करवाया है। आप ढंग से उस वीडियो को देखिए, हाँ आप समझ पाएंगे किस तरीके से इन सब क्वेश्चनों को किया गया है। यहाँ तक कि बट्टा में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को करवाया। देखो दोस्तों, जब तक चीजों को देखोगे नहीं, जब तक समुद्र के अंदर गोता लगाओगे नहीं, तब तक मोती नहीं मिलेगा। नौकरी पाना है तो चीजों को पढ़ाना होगा, सीखना होगा। समझा के तो थक गए हैं, लेकिन सुनने का नाम नहीं लेते हो। सुन लो, अपना नाम तो रोशन करोगे ही, हमारा भी नाम रोशन करोगे, साथ में अपने माता पिता पूजनीय जो हैं उनका भी नाम रोशन करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखें अगले क्वेश्चंस में क्या है। आइए। ये ट्रेन 300 मीटर लंबा 15 सेकंड में क्रॉस करता है स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या है यार? 300 मीटर लंबी ट्रेन है, और जब वो एक पोल को क्रॉस करती है तो वो खुद के लंबाई को क्रॉस करती है। यानी यहाँ से उड़ाया 20 मीटर प्रति सेकंड इंटू 18/5 कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर पर आवर में। यानी यहाँ से काट दो 4, यानी कितना आ गया? 72 सिंह आ चुका है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कहाँ है? कहाँ गया भैया? यहाँ पर है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की क्या होगी? चाल होगी।
72 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी, ट्रेन की चाल होगी। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कितना आसान है, कितने आसानी से आप बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस इतना विद इतना। चलो फेंसिंग यानी ये हमारा गार्डन है जिसकी त्रिज्या कह दी गई है 35 मीटर और हम यहाँ पे चाहते हैं कि चारों तरफ इसके क्या कर दें, गार्डनिंग कर देते हैं। ठीक है, मतलब चारों तरफ फूल पत्ती लगा देते हैं। तो चारों तरफ फूल पत्ती लगाने का मतलब क्या हो गया, परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 22/7 गुने 35 मीटर स्क्वायर, नहीं मीटर होगा, मीटर स्क्वायर का होगा, इंटू मीटर 2πr। तो यहाँ से उड़ा दिया कितने बार में, 5 बार में, यानी कितना हो गया 220 मीटर। और अब दाम कितना है, तो हम कहेंगे 16 रुपया प्रति मीटर है। तो चलो बउआ निकाल लेते हैं दाम कितना होगा, 0.3235 रुपया, यानी कितना 3520 रुपया है कहीं पे ऑप्शन नंबर ए पे। मारो झट से यार, यानी कुल जो दाम लगेगा वो कितने के बराबर होगा, 3520 रुपये के क्या होगा, बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो रही है और मज़ा आ रहा होगा। मज़े से पढ़ो यार, है ना। जो भी करना है दिल से करो और दिमाग से करो तो चीज़ें, हर एक चीज़ अच्छी होगी और ढंग से होगी। बोझ लेके मत करो, बोझ लेके ना पढ़ाई होती है ना प्यार होता है, दोनों में से कुछ नहीं होता। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। आ जाओ, चलिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। कहा गया है दूध और पानी के एक घोल में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। दूध और पानी के एक और घोल में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है। पहला घोल 40 लीटर है, फटाक से कर लेते हैं। पहला घोल 40 लीटर है, 40 लीटर में 3:2 में दूध और पानी है, इसका मतलब ये है 5 यूनिट की वैल्यू। अब चलो कर लेते हैं, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 लीटर। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 लीटर, इसका मतलब पहले वाले में दूध 24 लीटर था और इसमें कितना था, 16 लीटर था। अब कहा गया है दूसरे वाले में भी जरूर बताया होगा, बोल दिया गया है 30 लीटर। अब 30 लीटर में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितने के बराबर है दोस्तों, दूध दूध पानी पानी कितना है, 2:1, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20 लीटर, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10 लीटर। तो चलिए भैया दूध के साथ दूध जोड़ लिया जाए, यानी यहाँ से कितना हो गया, कुल दूध हो गया, कहा वही तो गया, परिणाम घोल में दूध का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ से करेंगे 44 और यहाँ से करेंगे तो कितना 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 कितना, यहाँ से करेंगे 16 + 10 कितना हो गया, 26। तो चलो काट लेते हैं, काट लिया जाए तो 22 अनुपात कितना आ रहा है, 13 है। कहीं पर आंसर देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, 22 अनुपात 13 साहब, ऑप्शन नंबर ए। क्या दे रहा है क्वेश्चन, मजा आ रहा है क्वेश्चन कराने में। यानी सवाल का आंसर कितना होगा, 22 अनुपात कितना होगा, 13, यानी 22 अनुपात 13 हो गया। तो समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन यार। अच्छे से आप SSCGD निकाल सकते हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिन दोस्तों ने फॉर्म भरा है, जिन छोटे भाई बहनों ने फॉर्म भरा है, ढंग से पढ़ो, निकल जाएगा एग्जाम। और एक बार एग्जाम निकल जाएगी तो आपकी अपनी जिंदगी बन जाएगी, फिर वो सुहाना सपना जो आप देख रहे हैं वो भी सच हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। द सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, बेस इतना, इज मेल्टेड टू फॉर्म स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। चलो बना लेते हैं। क्या कहा गया है कि एक बेलन, ये है बेलन, πr²h, जिसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया। रेडियस r ले लेते हैं, 4/3 πr²। ठीक है, कहा गया है कि एक बेलन जिसकी ऊंचाई कितनी थी, यहाँ से यहाँ कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, और उसकी त्रिज्या कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी। उसको पिघलाकर क्या किया गया, एक गोला बनाया गया। तो आप कह सकते हैं दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं ना, यहीं पे करते हैं सॉल्व। आ जाओ, तो यहीं पे उड़ाते हैं ना, मजा आएगा। यहाँ पे यहीं पे उड़ाते हैं, आ जाओ। पाई से पाई कैंसिल, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी होगी, 3 मीटर गुने 3 मीटर, और h की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर, नहीं मीटर था क्या, नहीं क्या था, सेंटीमीटर था। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बराबर 4/3 गुने r³
तो यहाँ से ये उड़ गया। आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी? 3 सेंटीमीटर। यानी सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना? 3 सेंटीमीटर। सवाल का ऑप्शन है कितना? ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर जी पेपर में तो ज़्यादातर ऑप्शन ए है, अगर जय माता दी कर देते तो हमारा भी जय माता दी हो जाता है। देखिए इत्तेफाकन की बात है कि सारे ऑप्शंस नंबर ए ही हो रहे हैं, लेकिन समझ बूझकर क्वेश्चंस को बनाएंगे क्योंकि ये बहुत 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 ज़रूरी है और हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो आज का सिलसिला हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशंस बहुत समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। ढंग से वीडियो को देखिए। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम क्यों ना देते हों, जब आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि किस तरीके से आप पेपर को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आप पेपर को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा और बड़े मनोरंजन ढंग से सीखा होगा, बिना प्रेशर लिए। और एग्ज़ाम भी आप जब देने जाओगे तो बिना प्रेशर लिए ही जाओगे और छा जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से कह देता हूँ, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार हमें दीजिए, क्योंकि हम आपके प्यार और स्नेह के भूखे हैं। धन्यवाद दोस्तों।